नमस्कार, मैं हर्ष तिवारी। अभय न्यूज के 22 जुलाई गुरुवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विस्तारीकरण योजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर के अगले भाग में की जा रही खुदाई में अब मानव अवशेष भी मिल रहे हैं। पुरातत्व विभाग की देखरेख में चल रहे इस काम में खुदाई के दौरान मिल रही हड्डियों से मजदूर सहमे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये हड्डियां मंदिर में रहने वाले साधु संतों की समाधि के कारण मिल रही हों। रिसर्चर डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि खुदाई के दौरान पुरातत्व अवशेष के साथ मानव हड्डियां निकलना गंभीर विषय है। इसकी पृथक से जांच होनी चाहिए। हो सकता है मुगल आक्रमण के समय मंदिर में नरसंहार भी हुआ हो और ये हड्डियां उनका प्रमाण हो सकती हैं। कोविड की वैक्सीन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हाल ये है कि लोग वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को शहर के 54 सेंटरों पर कोविशील्ड और 6 सेंटरों पर कोवैक्सीन के डोज लगाए गए। कोविशील्ड के डोज में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कोवैक्सीन के डोज में खासी दिक्कत आई। सांदीपनी कॉलेज सेंटर पर पहुंचे लोग घंटों परेशान हुए। कायदे से कोवैक्सीन का डोज बगैर स्लॉट बुकिंग के लगना था, लेकिन अंतिम मौके पर स्लॉट बुकिंग को अनिवार्य कर दिया गया। हद तो ये रही कि ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी भी स्लॉट बुकिंग की बात करता रहा। बिना स्लॉट के नहीं लग रहे। ये गवर्नमेंट के नियमों के अधीन नहीं जा रहे हैं, इनके हिसाब से ये टीका लगा रहे हैं। कोवैक्सीन का डोज लगाने आए यश राय ने बताया कि उन्हें पेपर में बगैर स्लॉट बुकिंग के कोवैक्सीन लगाने की सूचना आई थी। सेंटर से कहा जा रहा है स्लॉट बुकिंग के बाद ही वैक्सीन लगेगी। राय का कहना है कि वैक्सीन लगाने को लेकर बहुत ही अस्पष्टता है। कभी कर्मचारी कहते हैं कि बगैर प्री बुकिंग के वैक्सीन लगेगी, तो कभी कहते हैं कि बुकिंग से ही लगेगी। इस वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। इधर सेंटर पर मौजूद निगम के कर्मचारी ने बगैर नाम बताए साफ कह दिया कि बगैर स्लॉट बुकिंग के वह वैक्सीन नहीं लगाएंगे। नहीं लगा रहे हैं तो ये डायरेक्ट कह दें कि हम नहीं लगा रहे हैं। ये टोकन भी दे रहे हैं और टोकन देने के बाद ये उसको कैंसिल भी कर रहे हैं। जब इनकी इच्छा होती कैंसिल कर देते, जब ये बोलते, अब ये कह रहे हैं कि जब सबको लग जाएगा स्लॉट बुकिंग वाले को, उसके बाद बचेगी तो शायद हम आपको लगा देंगे। वो भी श्योर नहीं है कि बचेगी कि नहीं बचेगी। वैक्सीन का सेकेंड डोज लग रहा है विदाउट एनी स्लॉट बुकिंग, बट यहाँ आके देखा 8 बजे से लाइन में लगे, टोकन भी मिली है, लेकिन अभी 3 बजने को आया है और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। स्लॉट बुक हो ही नहीं रहा है वो, क्योंकि बुक्ड बता रहा है और नेक्स्ट स्लॉट के लिए नॉट अवेलेबल बता रहा है। मैं तो कंटिन्यू उतनी देर से बैठी हूँ फ़ोन लेके और कर ही रही हूँ, लेकिन वो ओपन हो ही नहीं रहा है। बीएसएनएल के भरतपुर स्थित गोदाम से टीन की चद्दर उठाकर आईपैड चुराने वाले 2 आरोपियों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले गोदाम से आईपैड चोरी होने की रिपोर्ट बीएसएनएल कर्मी श्री प्रकाश कुमार ने की थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपियों को तलाश रही थी और इसी कड़ी में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। माधवनगर टीआई मनीष लोधा के मुताबिक आरोपियों से आईपैड बरामद कर लिया है। आईपैड में महत्वपूर्ण डेटा था, वह भी रिकवर कर लिया है, जिसमें बीएसएनएल की रिपोर्ट पर धारा 457 380 का अपराध कायम करके आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसमें मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है और उनका जो बहुउपयोगी है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण डाटा था, उसको रिकवर किया गया है। जयसिंहपुरा के एक युवक ने नरसिंह घाट पर जहर खाया और फिर ऑटो में बैठकर घर पहुंच गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन मौत हो गई। 40 साल के सुरेश पिता रमेश माली ने बीती रात जहर खाया था। सुरेश के भाई बब्बू ने बताया कि सुरेश ने गौंसा की सायरा बाई से राथड़िया की इसकी जमीन 18 लाख रुपए में खरीदने का एग्रीमेंट किया था। हालांकि सायरा बाई ने जमीन का कब्जा नहीं दिया था। सुरेश ने 6 महीने पहले मुकेश सारवान व अन्य लोगों से जमीन के कब्जे को लेकर बात की, तो उन्होंने 5 लाख रुपए का एग्रीमेंट करने का कहा। सुरेश ने एग्रीमेंट भी कर दिया, लेकिन बाद में उसने स्वयं ही सायरा बाई से जमीन का कब्जा भी ले लिया। मुकेश सारवान और उसके साथी 5 लाख रुपयों के लिए सुरेश को परेशान कर रहे थे। इसी से प्रताड़ित होकर सुरेश ने जहर खाकर खुदकुशी की। एनसीसी इंदौर के नए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आकाश भनोत ने एनसीसी की 10वीं एमपी बटालियन का मुआयना किया। कमान अधिकारी कर्नल अरुणा भाग कुंडू ने भनोत का स्वागत किया। कमांडर भनोत ने सभी अधिकारियों से परिचय हासिल किया और एनसीसी गतिविधियों को संचालित करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को एनसीसी से जोड़ें ताकि युवा सेना या अन्य संस्थाओं में अपना करियर शुरू कर सकें। स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया गया है कि क्या सिलेबस होगा इसमें और किस तरीके से क्लासेस चलाई जाएंगी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कॉलेजेस से, स्कूल से अभी शुरू होगा, लेकिन अभी कॉलेजेस का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी हमारे ग्रुप हेडक्वार्टर से एफिलिएटेड होने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है
तो कैडेट्स को आगे चल करके बहुत फ़ायदा होगा इसका, जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। महाकाल विस्तारीकरण योजना की मल्टी लेवल पार्किंग के लिए गुरुवार को अविनाशी धाम की बिल्डिंग तोड़ दी गई। बुधवार को ही अफसर अविनाशी धाम के संचालकों से बात करने गए थे, लेकिन गुरुवार को अचानक धाम गिरा दिया गया। अविनाशी शाम मां रेवा रुद्र में नागर राजेश्वर मंदिर के प्रमुख अशोक नागर ने बताया कि विस्तारीकरण योजना के दायरे में धाम आ रहा था। इसके लिए 12,60,000 का मुआवजा भी बना था, लेकिन उन्होंने मुआवजा नहीं लिया था। प्रशासन से चर्चा चल ही रही थी कि उन्होंने बिल्डिंग को तोड़ दिया था। अविनाशी धाम के कागजात पूरे थे। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सावन के महीने में भगवान महाकालेश्वर के अभिषेक के लिए आने वाली कांवड़ यात्रा के संयोजकों से प्रशासन ने गुरुवार को बात की। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं निकालने का निवेदन किया। अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा से कोविड संक्रमण होने की आशंका रहेगी। समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष विजय जायसवाल, ओम जैन, राम भागवत ने बताया कि वह कांवड़ यात्रा स्थगित रखेंगे। त्रिवेणी से बाबा का होने वाला जलाभिषेक अब घरों पर ही किया जाएगा। बड़नगर पुलिस ने टोल नाके पर खड़े होकर गांजा बेचने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरदारपुर धार से गांजा लाकर बेच रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बदनावर तरफ से एक आदमी मोटरसाइकिल पर आकर टोल नाके पर खड़ा होकर गांजा बेचता है। इस आधार पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया। ये सूचना सही निकली। सरदारपुर के रघुनाथपुरा का रहने वाला शांतिलाल गुड़िया झोला लेकर पहुंचा। इस बीच पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर झोले से 5 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। खाचरोद के जूना शहर से 9 फरवरी को लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने गुजरात से ढूंढ निकाला है। इस बीच उसने एक युवक से शादी भी कर ली। दरअसल युवती भाई से बोलचाल होने पर घर छोड़कर चली गई थी। रतलाम होते हुए वह गुजरात चली गई थी। सूरत में उसकी मुलाकात कमल नामक युवक से हुई और दोनों ने शादी कर ली। 1 मार्च 2021 को नाबालिग बालिग भी हो गई। पुलिस ने युवती का बयान दर्ज कर लिया है। न्यायालय में बयान होने के बाद युवती को पति के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर मोनिका तिवारी ने बताया कि नाबालिग भाई से विवाद के बाद रतलाम चली गई थी। यहाँ से वह मजदूरों के साथ सूरत चली गई। वहाँ मजदूरी करते हुए उसने चौकी में रहने वाले अपने परिचित युवक कमल को बुलाया और दोनों ने शादी कर ली। उसने लड़की ने लड़के को फ़ोन करके बुलाया कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझसे मिलने आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा ऐसा कुछ बोल करके। तो लड़का गया, इससे मिला। उसके बाद इसने 28 मई के दिन लड़की ने लड़के से शादी करी। 8 साल पूरे हो गए थे। उसके बाद उसने 28 मई को शादी करी। इसलिए लड़के के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है और प्रकरण में खारिज। कर्नाटक के राज्यपाल बनकर पहली बार शहर आए थावरचंद गहलोत का उन्हेल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गहलोत दोपहर करीब 3 बजे शहर पहुंचे थे। उनका अभिनंदन सर्किट हाउस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, मंगेश वर्मा, नंदराम धाकड़, कैलाश विपट, धर्मेंद्र चौधरी, अविनाश आचार्य, विकास जायसवाल आदि ने किया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के चूना खदान के पास मोपेड से घर जा रहे बुजुर्ग को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है ट्रक के पहिए के नीचे आने से शव शत विशत हो गया। जानकारी के अनुसार बालगढ़ से मोपेड पर सवार होकर अपने घर जा रहे रामचंद्र धौलपुरिया निवासी जामनहार को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया है। हाँ, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। एक टीवीएस चेम से जा रहे थे। रामचंद्र पिता भेरा जी चमार, उम्र करीब 60 साल है इनकी। ये जामनहार पालनगर के रहने वाले हैं। ये बालगढ़ तरफ से आ रहे थे और ट्रक भी उधर से आ रहा था। उधर जा रहा था और ट्रक ने उससे पीछे के पहिए से एक्सीडेंट हुआ इनका। पटरी पे मार गए और वहीं शांत हो गए थे मौके पे। पटरी मारा। ट्रक को थाने भिजवा दिया है और इनका पीएम के लिए नहीं था। इंदौर के शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पर गोली चलाने से सुर्खियों में आए शराब के धंधे में वर्चस्व की यह लड़ाई 3 नंबर की शराब यानी डुप्लीकेट शराब खपाने को लेकर है।
धार में मोनोपोली कायम कर चुका झांसी का ठेकेदार रमेश चंद्र राय सिंडिकेट बनाकर इंदौर के शराब बाजार पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। पर्दे के पीछे उसकी मदद भाजपा के बड़े नेता कर रहे हैं। इधर गोलीकांड के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चर्चा ये है कि आरोपियों ने उज्जैन में भी फरारी काटी थी। शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पर विजयनगर स्थित दफ्तर में गैंगस्टर सतीश भाऊ, चिंटू ठाकुर और हेमू ठाकुर ने 4 दिन पहले गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को गिरफ्तार कर चुकी है। इस कांड के बाद से ही इंदौर का शराब बाजार बुरी तरह हिला है। शराब के काले कारोबार से निकलकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इसके मुताबिक इंदौर डुप्लीकेट शराब का गढ़ बन गया है। हर दिन यहाँ डुप्लीकेट शराब की 3000 पेटी शराब खपाई जा रही है। डुप्लीकेट शराब बेचने पर ठेकेदार को 2 गुना मुनाफा मिलता है, इसलिए सबकी नजर इस पर है। दरअसल माफिया इस कारोबार पर अपना कब्जा चाहता है और इसके लिए 2 गुट बन गए हैं। पहला गुट झांसी के रमेश चंद्र राय का है। इसमें एनके सिंह, नन्हे सिंह, पिंटू भाटिया, मुकेश शिवहरे पार्टनर है। दूसरा गुट अर्जुन ठाकुर, संतोष रघुवंशी का है। इंदौर के बाजार पर कब्जे के लिए दोनों गुट पूरी ताकत लगा रहे हैं। रमेश राय का गुट धंधे में मोनोपोली बनाए रखना चाहता है और इसके लिए वह गुंडों और गैंगस्टर को अपने साथ जुड़े हुए हैं। शराब के इस कारोबार में अफसरों के साथ बड़े राजनेता भी भागीदार हैं, जो पीछे से पैसा और पावर दोनों लगा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि गाजियाबाद के रहने वाले एके सिंह के संबंध भाजपा के बड़े नेताओं से हैं और यह इस कारोबार में उनकी खुलकर मदद करते हैं। ताजा मामले में भी सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर की गिरफ्तारी की पटकथा ऐसे ही एक नेता ने लिखी। शराब के इस कारोबार में आगे भी गैंग वॉर होने का खतरा बना रहेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस से बचने के लिए दोनों पक्ष ही फिलहाल कुछ दिनों तक चुपचाप बैठने के मूड में है। आगर मालवा के 13 सेंटरों पर गुरुवार को वैक्सीन लगाई गई। सभी सेंटर पर कोविशील्ड के डोज लगाए गए। प्रचार प्रसार अच्छा होने से वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा रुझान दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगाने शहर के सेंटरों पर पहुंचे। हालांकि कोवैक्सीन के डोज को लेकर दिक्कत भी महसूस की जा रही है। इस वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ पे सेकंड डोज के लिए आया हूँ, मगर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कोविशील्ड लगाई जा रही है और अब मैंने कोवैक्सीन लगवाया था 30 तारीख का SMS है, मगर 4 केंद्रों पर होकर आ गया हूँ, मगर वहाँ भी यही चल रहा है। सेकंड डोज पर्याप्त नहीं है और उन्होंने बोला है कि 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, मगर पूरे परिवार वाले यही परेशान हो रहे हैं कि सेकंड डोज फर्स्ट डोज लग चुका और सेकंड डोज के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड डोज भी लगातार लग रहा है। तो कोवैक्सीन भी 20 मार्च से कोवैक्सीन डोज लग रहा है, अभी हो जाएगी इस सप्ताह, है ना? इस सप्ताह हो जाएगी। प्रचार प्रसार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम कैंप लगाए हैं और वहाँ पे वैक्सीन होगा, हम 100% करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को होगी। 2 सत्र में होने वाली परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12 और दोपहर 2:15 से 4:15 रहेगा। संभागायुक्त संदीप यादव ने शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल उन्हेल के व्याख्याता शंकरलाल परदेसी पर लगाए आरोपों की जांच के लिए कलेक्टर कार्यालय के किसी एक अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अधिकारी 3 महीने में जांच कर प्रतिवेदन उन्हें सौंपेंगे। परदेसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला विधिक प्राधिकरण ने सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। सचिव अरविंद कुमार जैन ने विधिक सहायता की जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजालदा ने बताया कि बंदियों को अभिभाषक और मुकदमे में लगने वाला खर्च दिया जाता है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।